वेलकम टू लीड स्कूल ऑनलाइन क्लास। तो हमने गीतासिका में रहीम के दोहों को पढ़ा, रहीम के जीवन परिचय के बारे में पढ़ा और 3 दोहों को हमने गीतासिका में पढ़ा। तो आज हम चौथे दोहे को पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझेंगे। अपने अपनी पुस्तिका को ओपन कीजिए और अर्थों को समझने की कोशिश कीजिए। तो हम आज यह चौथे दोहे को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो देखो, चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। तो यहाँ पर हमें यह अर्थ समझाने की कोशिश की है कि रहीमदास जी चित्रकूट को मनीराम और शांत स्थान बताते हुए सुंदर रूप में वर्णन कर रहे हैं। वह कह रहे हैं कि चित्रकूट एक ऐसा भव्य स्थान है। अवध के जो राजा श्री राम अपने वनवास के दौरान रहते थे। जिस किसी व्यक्ति पर भी संकट परेशानी आती है तो वह इस जगह जाकर शांति पाने के लिए इस स्थान पर चला जाता है। तो चित्रकूट यह एक ऐसा धर्म स्थान है। वहाँ जाने के बाद हरे हरे अरण्य है, वृक्ष है, पेड़ है, पौधों से भरा हुआ ऐसा एक देश है। तो वहाँ पर जाने के बाद हमें शांति और हम वहाँ का वातावरण देखने के बाद हमारी सारी जो मुश्किल परेशानी वह दूर हो जाती है। तो यह इस दोहे का अर्थ है। तो हम अगले दोहे की ओर पढ़ते हैं। दिरग दोहा अर्थ के आखर थोर अही, जो रहीम नट कुंडली सिमिट कुदी चढ़ी जही। तो यहाँ पर हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि इस दोहे में रहीमदास जी एक दोहे की शक्ति की व्याख्या कर रहे हैं और समझा रहे हैं कि जिस प्रकार एक नट कुंडली मारने वाला व्यक्ति ऊंचाई को छूने के लिए अपने शरीर को घुमाकर छोटा कर लेता है, उसी प्रकार एक दोहे में इतने कम अक्षर होते हुए भी उसके अनेक अर्थ गहरे होते हैं। एक नर होता है जो अपने कलाकारी अदाकारी दिखाता है। जैसे सर्कस में वगैरह होते हैं, इतने छोटे छोटे जगहों पर या छोटे छोटे जो स्थान होते हैं उसमें से जाकर वो बाहर आता है। तो वह क्या करता है, अपने अदाकारी दिखाने के लिए अलग अलग ऐसे जो स्टेप होते हैं दिखाते हैं, ऊपर ऊंचाई करता है, छोटे छोटे शरीर को घुमाता है। तो उसी प्रकार क्या करता है कि वह कुछ हमें संदेश देने की कोशिश करता है, कुछ सीख कोशिश करने की करता है। तो उसी प्रकार यह जो दोहे होते हैं, इन दोहे का पढ़ते समय तो हमें कम लगता है, लेकिन जब हमें इसका अर्थ पढ़ते हैं तब हमारा क्या होता, हाँ, तो फिर उनके अर्थ क्या होते हैं। दोहे कितने भी कम अक्षरों में क्यों ना हो, लेकिन उनका अर्थ बड़ा ही गहरा होता है। आगे की ओर जाते हैं। धनी रहीम जल पंख को लघु जिय पियत अघाय, उदगी बढ़ाई कौन है जगत पियासो जाए। तो रहीमदास जी इन दोहे में कि कीचड़ का पानी बहुत ही धन्य है, क्योंकि उसका पानी पीकर छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी अपने प्यास बुझाते हैं। परंतु समुद्र में इतना जल का विशाल भंडार होने पर भी क्या लाभ, जिसके पानी से प्यास भी नहीं बुझ सकती है। यहाँ रहीम जी कुछ ऐसे ही तुलना कर रहे हैं, जहाँ उदाहरण के लिए देखें तो ऐसा व्यक्ति जो गरीब होने पर भी लोगों की मदद करता है, परंतु एक ऐसा व्यक्ति भी होता है जिसके पास सब कुछ होने पर भी वह किसी की मदद नहीं करता है, यानी कि परोपकारी व्यक्ति ही महान होते हैं। तो यहाँ पर हमें इस छोटे से दोहे का हमें अच्छा सा अर्थ समझा कर चला जाता है। तो हम आगे का दोहा पढ़ेंगे। नाद रिजित तन देत मृग नर धन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक रे जहू कछु न देत। रहीमदास जी इस दोहे से हमें कहते हैं कि मृग मधुर तान पर मोहित को कर स्वयं को शिकारी को सौंप देता है, और मनुष्य किसी भी कला से मोहित होकर उसे धन देता है। दूसरे पंक्ति में वह कहते हैं कि जो मनुष्य कला पर मुग्ध होने के बाद भी उसे कुछ नहीं देता, वह पशु से भी हीन है। हमेशा कला का हमें सम्मान करना है और उससे प्रभावित होने पर हमें दान ज़रूर देना है। उनके बख्शिश के तौर पर हमें उन्हें कुछ ना कुछ स्वरूप भेंट हमें देना ही है। यह इस दोहे का हमें अर्थ समझाने के अच्छे से आता है।
तो आज का आपका जो गृह कार्य होगा, आपने गयतासिका में 10 यह अर्थ लिखे थे। अभी बचे हुए जो सारे शब्द हैं वह शब्द और उनके अर्थ एक शब्द 3 बार अपने नोटबुक में आपको लिखना है। धन्यवाद।